देखिए बेटा, हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 5, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी के अंदर सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास कॉन्टिन्यूटी। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे डिफरेंशियबिलिटी। लेकिन इस चैप्टर को करने का बेसिक मेथड ये है कि आपको पहले डिफरेंशियबिलिटी सही तरह से आ जाना चाहिए, क्योंकि उसके टॉपिक्स ज़्यादा है एज कम्पेयर टू कॉन्टिन्यूटी के। तो पहले हम डिफरेंशिएशन सीख लेते हैं। एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 5 के अंदर एक्सरसाइज है 5.2। तो हम चैप्टर करने का तरीका क्या है कि पहले 5.2 करेंगे, 5.2 से आगे कंटिन्यू करेंगे लास्ट तक, उसके बाद फिर हम कॉन्टिन्यूटी स्टार्ट करेंगे। तो देखिए एक्सरसाइज है 5.2। इसमें बेसिकली आपके वही 3 मेथड लगेंगे, चेन रूल, प्रोडक्ट रूल एंड क्वोशिएंट रूल। सबसे नंबर 1 हमारे पास क्वेश्चन है साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। क्वेश्चन है साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। इसको हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको एक फंक्शन डिक्लेयर कर लेते हैं, यानी कि y इक्वल्स टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। और इसके नीचे क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स का है, दोनों का मतलब क्या है कि हम दोनों को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। यहाँ पर y है, y का डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो dy बाई डी एक्स आएगा इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। यहाँ पर लगेगा हमारा चेन रूल। चेन रूल के अकॉर्डिंग करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे हम चाहे तो अप्लाई चेन रूल। चेन रूल में होता है पहले पावर का डिफरेंशिएशन होता है, फिर बेस का होता है और फिर एंगल का होता है। तो पावर तो यहाँ पर है नहीं, बेस है यहाँ पे साइन, साइन और ये पूरा क्या है एंगल। तो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स। तो यहाँ लिखेंगे कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू क्यों, क्योंकि हमारे पास बेस में यहाँ पर क्या है साइन, साइन का डिफरेंशिएशन किया हमने कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5, लेकिन एंगल में हमारे पास एक्स नहीं है, एंगल में है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो हम क्या करेंगे, अब एक्स स्क्वायर प्लस 5 का डेरिवेटिव करेंगे। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होता है 2x प्लस 5 का डेरिवेटिव कितना होता है 0। तो बेसिकली हमारा आंसर क्या आ गया, प्रॉपर आंसर लिख देंगे 2x cos x स्क्वायर प्लस 5। दिस इज आंसर ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ दैट फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x। इस तरीके से हम डिफरेंशिएशन परफॉर्म करेंगे। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है cos sin x। सेकंड क्वेश्चन है, हमने इसको भी एक फंक्शन डिक्लेयर कर लिया और क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ कितना हो जाएगा dy बाई डी एक्स। पहले cos x का करेंगे, cos x डिफरेंशिएशन माइनस साइन x होता है, माइनस साइन इंटू साइन एक्स मल्टीप्लाई। यहाँ पे भी हमारे पास चेन रूल लगेगा, क्योंकि cos के आगे कोई पर्टिकुलर एंगल नहीं है, cos के आगे साइन x लगा हुआ है, तो साइन x इज अ एंगल फॉर cos। तो cos x का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस साइन x, और साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है cos x। ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास आंसर कैसे आया कि पहले हमने cos का डेरिवेटिव किया, cos का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन x, तो माइनस साइन एंगल इनटू एंगल का डेरिवेटिव क्या होगा, साइन का डेरिवेटिव क्या हो गया cos x। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखेंगे हम साइन ax प्लस b। साइन ax प्लस b का डेरिवेटिव करेंगे, साइन ax प्लस b का हम डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। फंक्शन डिक्लेयर कर लेते हैं इसको, फिर लिखेंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, और y का तो हो जाएगा हमारे पास dy बाई डी एक्स। साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है cos ax प्लस b इंटू ax प्लस b का डेरिवेटिव जैसे हमने पीछे किया था, तो ax का डेरिवेटिव a और b का डेरिवेटिव 0। तो फाइनली आंसर क्या है a cos ax प्लस b। ये हमारे पास आंसर आया dy बाई डी एक्स का। इस तरीके से हम डिफरेंशिएशन परफॉर्म करेंगे। डिफरेंशिएशन करने के अब तक हमने सिर्फ 3 मेथड पढ़े हैं, प्रोडक्ट रूल, चेन रूल और क्वोशिएंट रूल। इसके अलावा भी हमारे पास बहुत सारे मेथड्स हैं डिफरेंशिएशन करने के, लेकिन बेसिक 3 जो मेथड हमारे पास यही वाले। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है sec tan रूट एक्स। देखिए sec tan अंडर रूट एक्स, ये देखिए क्वेश्चन कैसे होगा, डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो बेटा पहले तो dy बाई डी एक्स ही हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान से देखना क्वेश्चन को, यहाँ पे लिखा है sec tan रूट एक्स, तो पहले sec x का डेरिवेटिव होगा, क्योंकि एंगल यही है। sec x का डेरिवेटिव होता है ये वाला बेस है, सॉरी, और ये वाला पूरा क्या है एंगल। तो पहले बेस का डेरिवेटिव होगा, sec x का डेरिवेटिव sec x tan x, sec x का डेरिवेटिव sec x और tan x। हमने एंगल में कोई चेंजेस नहीं करे। जब हम बेस का डेरिवेटिव करते हैं तो एंगल में कोई चेंजेस नहीं होते हैं, एंगल का डेरिवेटिव करते हैं तो बेस में हमारा एज इट इज ही रहता है। sec x का डेरिवेटिव क्या होगा sec x tan x इंटू tan x का डेरिवेटिव क्या होगा tan x। हमारे पास एंगल आ गया ना tan x, tan रूट x का, tan x का होता है sec स्क्वायर x। तो यहाँ लिखेंगे sec स्क्वायर अंडर रूट x
मल्टीप्लाई, अभी रूट एक्स का डेरिवेटिव बचा हुआ है, तो रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा 1/2 रूट एक्स, 1/2 अंडर रूट एक्स। अभी पूरा का पूरा फंक्शन हमारे पास एक पूरे फॉर्मेट में हो चुका है, इसको थोड़ा सा पैकअप कर देंगे। यहाँ साइन स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स है और यहाँ पे है सेक 10 रूट एक्स सेक 10, तो कोई भी आप में मल्टीप्लाई नहीं होगा, तो सीधा सीधा इनको लिख दो कैसे, सेक 10 अंडर रूट एक्स 10 अंडर रूट एक्स सेक स्क्वायर रूट एक्स अपॉन 2 अंडर रूट एक्स। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन। dy बाई डी एक्स में यहाँ पे डाल देंगे और हमारा आंसर एक कंप्लीट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन 5 है साइन ए एक्स प्लस बी अपॉन कॉस सी एक्स प्लस डी। देखिए यहाँ पर हमारा हमें साफ साफ पता लग रहा है कि हमारे यहाँ पे क्या लगेगा, क्वोशिएंट रूल लगेगा, u बाई v का रूल लगेगा। क्वोशिएंट रूल आप 11th में पढ़ चुके हैं, वही सेम क्वोशिएंट रूल यहाँ पर अप्लाई होगा, बट यहाँ पे नंबर ऑफ फंक्शंस के अंदर फंक्शन गिवन है, जैसे साइन के अंदर है ax प्लस b, तो इस तरह के क्वेश्चन को वैसे इस तरह के फंक्शन को बोलते हैं कंपोजिट फंक्शन। तो कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव करते हैं हमेशा चेन रूल से, जिसके अंदर फंक्शन के अंदर भी एक अलग सा फंक्शन दिया होता है। तो क्या करते हैं, इसको y डिक्लेयर कर लेते हैं और यहाँ पर हम अपना क्वोशिएंट रूल लगाना शुरू करते हैं। तो बेटा यहाँ तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा। क्वोशिएंट रूल में क्या पढ़ा है हमने कि क्वोशिएंट रूल क्या होता है, u बाई v का अगर हम डेरिवेटिव करते हैं तो इसका डेरिवेटिव का आंसर क्या होता है, नीचे आता है v का स्क्वायर v इंटू यू डेरिवेटिव माइनस u इंटू वी डेरिवेटिव। ये हमारे पास है v इंटू यू डेरिवेटिव माइनस u इंटू वी डेरिवेटिव अपॉन v स्क्वायर। तो हमें यहाँ पे u बाई वी का डेरिवेटिव करना है, तो पहले नीचे चलेगा स्क्वायर, यानी कि कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, ये आ गया कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, नीचे वाले का स्क्वायर हो गया, ऊपर आएगा v इंटू यू डेरिवेटिव, यानी कि पहले नीचे वाला फंक्शन ऊपर लिखो कॉस सी एक्स प्लस डी मल्टीप्लाई डी बाई डी एक्स, मतलब डेरिवेटिव ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी, इस तरीके से। फिर माइनस का साइन आएगा u इंटू वी डेरिवेटिव, u मतलब यहाँ पर आ जाएगा साइन ए एक्स प्लस बी इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स कॉस सी एक्स प्लस डी, कॉस सी एक्स प्लस डी। इस तरीके से हमारा का पूरा फंक्शन वर्क करेगा। अब इसका डेरिवेटिव देखिए सिंगल सिंगल कैसे करते हैं हम। यहाँ पर आ गया हमारे पास कॉस सी एक्स प्लस डी इंटू इस वाले पार्ट का डेरिवेटिव करेंगे साइन ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव, साइन का डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है, तो कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू ए, क्योंकि अंदर एंगल का डेरिवेटिव भी होगा ए एक्स प्लस बी का, तो यहाँ पे आ गया कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू वॉट इंटू ए, माइनस यहाँ पर लिखा हमारे पास साइन ए एक्स प्लस बी इंटू डेरिवेटिव ऑफ कॉस सी एक्स प्लस डी। कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स, तो यहाँ लिखेंगे माइनस, तो माइनस माइनस को प्लस कर देता हूँ मैं, यहाँ पे आ जाएगा साइन सी एक्स प्लस डी इंटू सी डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। हमें क्या करना है, इसको सोल्व करना है। सोल्व करने का मतलब हम इसमें ज़्यादा कुछ तो सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये वाला मल्टीप्लाई नहीं हो पाएगा, क्योंकि दोनों का एंगल अलग अलग है। सब बस यहाँ पर ए और वहाँ पर क्या है सी। तो हमारे पास जो फाइनलाइज का आंसर आएगा वो इसी फॉर्मेट में आ जाएगा जिस फॉर्मेट में ये गिवन है। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे इसको। या हम एक काम और कर सकते हैं, इसको सेपरेट भी कर सकते हैं, एक बार ये इसके नीचे और एक बार ये इसके नीचे। देखिए कैसे, एक स्टेप और कर लेते हैं, कॉस सी एक्स प्लस डी मल्टीप्लाई कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू ए मैंने आगे लगा दिया अपॉन कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। तो यहाँ पे एक कॉस सी एक्स डी से एक कॉस सी एक्स डी कैंसिल हो सकता है। उसके बाद प्लस का साइन लगाएंगे, यहाँ पे आएगा साइन ए एक्स प्लस बी साइन सी एक्स प्लस डी इंटू सी डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। अब जो कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी है उसका कुछ होना तो है नहीं, लेकिन साइन और यहाँ से एक कॉस लेंगे तो वो टेन जरूर बन सकता है, तो वो टेन जरूर बन सकता है। देखिए कैसे करेंगे, नीचे एक स्टेप और आ जाएगा इसके अंदर, प्लस यहाँ पे तो आ जाएगा साइन ए एक्स प्लस बी, यहाँ पे साइन अपॉन कॉस होगा तो कितना हो जाएगा टेन सी एक्स प्लस डी, और एक कॉस बच गया, उस कॉस को हम सेक में कन्वर्ट कर देंगे, यानी आ गया सेक सी एक्स प्लस डी।
सेक सी एक्स प्लस डी, और एक जो हमारे पास सी बचा है उसको मार के लिख लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, एक तो ए आ गया, एक आ गया कॉस ए एक्स प्लस बी, और जो 1/cos है वो ऊपर चला जाएगा, कितना आ जाएगा सेक सी एक्स प्लस, ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। ठीक है, इसी किसका आंसर आया हमारे पास, डी वाई बाई डी एक्स, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये प्रॉपर इस तरह से फंक्शन हम अपना क्वेश्चन को अप्लाई कराएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर क्या करेंगे हम, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, ध्यान समझेंगे। यहाँ लिखा है कॉस एक्स क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एक्स रेज टू द पावर 5, कॉस एक्स क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एक्स रेज टू द पावर 5। क्वेश्चन जितना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है उतना है नहीं, थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे जिससे कि हमारा आंसर इजीली आना शुरू हो जाएगा। पहला फंक्शन ये है हमारे पास, दूसरा फंक्शन ये है। पहले फंक्शन और दूसरे फंक्शन के अंदर क्या करेंगे, प्रोडक्ट रूल लगाना शुरू करेंगे। प्रोडक्ट रूल लगाने के लिए एक चीज़ का ध्यान रखना कि यहाँ पे ये जो स्क्वायर नज़र आ रहा है वो इस पूरे का है, यानी कि इसको हम इस तरह से ना लिख कर इस तरीके से भी लिख सकते हैं तो भी वो ठीक है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पे ऐसा नहीं है, रीज़न ये है क्योंकि यहाँ पे एक्स क्यूब जो है वो सिर्फ एंगल को डिनोट कर रहा है, यानी कि इसको सिर्फ एंगल के पास है वो। तो क्वेश्चन में पहले समझना होगा हमें कि बेस की पावर दे रखी है या एंगल की पावर दे रखी है। यहाँ पर हमारे पास बेस की पावर है 2 और एक्स की पावर 5, मतलब एंगल की पावर है 5, और यहाँ पर क्या है एक्स रेज टू द पावर 3। इसका मतलब क्या है, ये हमारे पास बेस की नहीं एंगल की पावर है, एक्स रेज टू द पावर 3। अगर बेस की पावर होती है तो बेटा वो बीच में लगी होती है या फिर ऊपर लगी होती है, इस चीज़ का ध्यान रखना। अब देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले वाई डिक्लेयर कर लिया हमने, ये है u इंटू वी का रूल, u इंटू वी का प्रोडक्ट रूल। इसका डिफ्रेंशिएशन करने का तरीका, u डेरिवेटिव इंटू वी प्लस v डेरिवेटिव इंटू यू। इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम, इसे बोलते हैं हम प्रोडक्ट रूल, जो क्लास 11th में चैप्टर नंबर 13 में भी आपने अप्लाई किया था, वही सेम अप्लाई हमें यहाँ पर भी करना है। देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले हम इक्वल्स टू डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, हम एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको। तो पहले तो आगे बेटा डी वाई बाई डी एक्स, इसके बाद ये वाला u इसका डेरिवेटिव यानी डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स क्यूब, मल्टीप्लाई करेंगे इसी फंक्शन से साइन एक्स रेज टू द पावर 5 का स्क्वायर, ऐसे प्लस का साइन लगाएंगे। उसके बाद फिर डेरिवेटिव करेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ किसका, पीछे वाले का यानी कि v का, साइन एक्स की पावर 5 का स्क्वायर इनटू पहले वाला फंक्शन यानी कॉस एक्स क्यूब। इस तरीके से पहले फंक्शन का डेरिवेटिव किया मैंने लिखा इनटू सेकंड फंक्शन, प्लस सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव किया इनटू फर्स्ट फंक्शन। ये हमारे पास क्या है, ये प्रोडक्ट रूल का फॉर्मेट है। अब धीरे धीरे करना शुरू करेंगे। सबसे पहले ध्यान देंगे कि क्या यहाँ पर ऊपर बेस की कोई पावर है, नहीं, बेस की पावर नहीं है, एंगल की पावर है। तो इसका मतलब क्या है, कॉस का डेरिवेटिव होगा, क्योंकि पावर बेस की तो है नहीं। जब पहले क्या होता है, पी होता है, चेन रूल का मतलब होता है पी, पावर बेस और फिर एंगल। तो पावर तो है नहीं, क्योंकि पावर बेस की होनी जरूरी है। यहाँ पे क्या है, एंगल है, कॉस। कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन होता है। तो लिखेंगे माइनस साइन एक्स क्यूब। ठीक है, अभी हमने एक बेस का डेरिवेटिव किया है, अब एंगल का करेंगे। एंगल क्या है, एक्स क्यूब, उसका डेरिवेटिव क्या होता है इंटू 3x स्क्वायर, और मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे। ये वाला फंक्शन में हमें कोई भी चेंजेस नहीं कर रहे हैं, सिर्फ मल्टीप्लाई का फॉर्मेट दिखाना है, वो हमने दिखा दिया, प्लस का साइन। दोबारा समझ लो, कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन। तो कॉस क्या होगा, माइनस साइन, एंगल सेम रहेगा, इनटू एंगल का डेरिवेटिव करेंगे तो आंसर आ जाएगा 3x स्क्वायर इनटू साइन एक्स रेज़ टू द पावर 5 का होल स्क्वायर आ गया हमारे पास। अब इसका डेरिवेटिव स्टार्ट करेंगे हम। देखिए कैसे, यहाँ पर पहले पावर भी है, तो पावर होती है तो क्या करते हैं, पावर को पहले लेकर आते हैं और बेस की एक वैल्यू कम कर देते हैं। कैसे, देखो साइन एक्स की पावर 5 और 2 पहले आ जाएगा, 2 पहले आ गया और इसकी पावर क्या हो गई 1 तो हम लिखेंगे ही नहीं। तो ध्यान समझो कि सबसे पहले मैंने क्या किया, पावर का डेरिवेटिव किया। पावर क्या कहती है, मुझे पहले लेकर आओ और मेरी एक वैल्यू कम कर दो। 2 को पहले लेकर आए और एक वैल्यू कम हो गई, मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे। हमने पावर का डेरिवेटिव किया, अब करेंगे बेस का। बेस क्या है, साइन। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस। तो यहाँ क्या लिख देंगे बेटा, कॉस एक्स रेज टू द पावर 5, ये लिख दिया मैंने, कॉस एक्स रेज टू द पावर 5। अब यहाँ पे एंगल का डेरिवेटिव होगा, एंगल क्या है, एक्स की पावर 5। तो एक्स रेज टू द पावर 5 का क्या होगा, 5 एक्स की पावर 4 इंटू ये वाला सेम फंक्शन, मतलब कॉस एक्स रेज टू द पावर 3। ये हमारे पास इसका प्रॉपर फॉर्मेट में आंसर आ चुका है।
अब इसको थोड़ा सा शेड्यूल्ड वे में लिख देंगे, जैसे -3x² साइन एक्स रेज टू द पावर 3 इंटू साइन एक्स की पावर 5 का होल स्क्वायर प्लस 5 टू 10 10 एक्स रेज टू द पावर 4 साइन एक्स की पावर 5 इंटू कॉस एक्स की पावर 5 इंटू कॉस एक्स क्यूब। ठीक, इसमें से देखते हैं अगर कुछ कॉमन आ सकता है तो कॉमन लेने की नीड भी, वैसे एक्स साइन एक्स की पावर 5 कॉमन आ रहा है बट उससे कोई बेनिफिट होने वाला नहीं है। आप अपने क्वेश्चन को यहीं पे आंसर को यहाँ पे भी छोड़ सकते हो। तो दैट इज द फाइनल आंसर ऑफ डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। लिखेंगे dy बाई डी एक्स और यहाँ पर भी dy बाई डी एक्स। इस तरीके से हम पूरे के पूरे फंक्शन को परफॉर्म करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर हमारे पास 2 अंडर रूट ऑफ कॉट एक्स स्क्वायर। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है क्योंकि ये भी कंपोजिट फंक्शन की फॉर्म में ही है, एक के अंदर एक फंक्शन लगा हुआ है। तो क्या करेंगे हम सबसे पहले डेरिवेटिव करना स्टार्ट करेंगे। अच्छा, इसमें पावर जो रूट है, आप चाहो तो रूट को पावर 1/2 भी लिख लो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अंडर रूट तो होता ही पावर 1/2 है। आप वैसे कर लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और जो जैसे मैं समझा रहा हूँ उसके हिसाब से भी अगर आप करोगे कि डायरेक्ट रूट लेके तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने इसको y डिक्लेयर कर लिया, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो बेटा यहाँ तो हो गया आपके पास dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 कॉन्स्टेंट वैल्यू, इसका कुछ नहीं होना, 2 तो कॉन्स्टेंट वैल्यू, इसका कुछ नहीं होना। अब ये पे है अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर, तो रूट एक्स का जो डेरिवेटिव हमने पढ़ा है, रूट एक्स का सिर्फ रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट एक्स। अगर सिर्फ रूट एक्स होता है तो उसका डेरिवेटिव क्या होता है 1/2 रूट एक्स। लर्न कर लो इसको कि रूट एक्स का डेरिवेटिव हमेशा 1/2 रूट एक्स होता है। तो क्या करेंगे 1/2 रूट ये पूरा का पूरा कॉट एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई का साइन, क्योंकि अभी यहाँ पे हमें क्या लगाना है, चेन रूट लगाना है। यानी हमने रूट का डेरिवेटिव तो कर दिया, जो रूट के अकॉर्डिंग फंक्शन परफॉर्म होना था वो तो हमने कर दिया। अब बेस के अकॉर्डिंग कॉट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉट एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। इसका मतलब क्या है, माइनस कॉसेक स्क्वायर का मतलब है माइनस कॉसेक स्क्वायर एंगल सेम इंटू, इंटू करने का मतलब क्या है, एक्स का डेरिवेटिव कितना होगा 2x, एक्स का डेरिवेटिव 2x होगा। तो बेटा इस वाले 2 से तो 2 कैंसिल कर देते हैं हम, तो हमारे पास जो आया वो कितना आया -2x, और इसमें से कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से क्वेश्चन में थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट होगी। कहने को तो क्वेश्चन हम यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं कि हमने क्वेश्चन को यही छोड़ दिया, ये हमारा आंसर आ गया, लेकिन एनसीईआरटी का जो पीछे का आंसर है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड वे में दे रखा है, वो समझो वो कैसे निकलेगा। अगर मुझे वो वाला आंसर निकालना हो तो देखिए कैसे निकलेगा। सबसे पहले ये जो कॉसेक है इसको नीचे ले आओ, जैसे ये कॉसेक नीचे आएगा क्या बन जाएगा साइन। तो देखो यहाँ कर देता हूँ मैं, माइनस का 2x अपॉन यहाँ पे आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर। ठीक है, अगला स्टेप यहाँ पर करेंगे, ये जो साइन स्क्वायर है इसमें से एक साइन को अंदर ले जाओ रूट के अंदर। इस बात का ध्यान रखना कि जब ये साइन एक रूट के अंदर जाएगा तो वो साइन नहीं बन के जाएगा, वो साइन स्क्वायर बन के जाएगा। मैं दोबारा समझा रहा हूँ आपको, देखो मैं लिख भी देता हूँ, माइनस का 2x अपॉन यहाँ पे है एक साइन को तो हमने यही छोड़ दिया, और एक साइन को जब अंदर लेके जाएंगे तो वो साइन स्क्वायर के फॉर्मेट में जाएगा, तो वो जाएगा साइन स्क्वायर के फॉर्मेट में, क्योंकि अंदर जब जाएगा तो स्क्वायर की फॉर्म में जाएगा, बाहर आता है तो सिंगल वर्ग में फॉर्म में आ जाता है। इनटू कॉट को अंदर क्या है कॉट एक्स स्क्वायर, कॉट को सॉल्व कर दो, कॉट क्या होता है कॉस अपॉन साइन होता है, कॉस एक्स स्क्वायर अपॉन साइन एक्स स्क्वायर। यहाँ से इससे एक ये पार्ट कैंसिल हो जाएगा, इसलिए हम इसको अंदर लेके गए, इक्वल्स टू का साइन लगाएंगे, माइनस का 2x डिवाइड बाय यहाँ पे बाहर क्या है साइन एक्स स्क्वायर, और अंदर क्या है बेटा हमारे पास क्या बचा हुआ है साइन एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स स्क्वायर, साइन एक्स स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, जिससे कि अंदर एक आइडेंटिटी बनेगी साइन 2a की, 2 साइन ए कॉस है। मैंने क्या किया बेटा इस रूट को थोड़ा सा बड़ा कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दिया। जैसे 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड किया तो अंदर एक आइडेंटिटी बनेगी 2 साइन ए कॉस ए, 2 साइन ए कॉस ए। देखिए कैसे करेंगे इसको, यहाँ लिख देता हूँ मैं, अगला स्टेप नेक्स्ट स्टेप देखेंगे यहाँ पे
2 साइन ए कॉस है, तो ऊपर तो बेटा क्या है माइनस का 2x डिवाइड बाय साइन x का स्क्वायर, और जो नीचे लिखा हुआ है ना बेटा 2 साइन ए कॉस है अपॉन 2, जो 2 है उसको अंडर रूट 2 बन गया वो। तो अगर मैं रूट को ऊपर नीचे डिस्ट्रीब्यूट करूंगा तो ऊपर वाले में रूट में तो आइडेंटिटी लग रही है, और नीचे क्या है रूट टू को घुमा के ऊपर ले जाएंगे, तो क्या आएगा इनटू अंडर रूट 2 इनटू अंडर रूट 2, और नीचे क्या है 2 साइन एक्स स्क्वायर कॉस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे हम आइडेंटिटी लगा देते हैं साइन 2 है, तो क्या आ गया साइन 2 एक्स स्क्वायर। इस तरीके से साइन 2 की यहाँ पे आइडेंटिटी बन गई। ठीक है, जब ये वाला क्वेश्चन यहाँ तक हो गया, ये क्या है इसका आंसर, पूरा का पूरा हमने डेरिवेटिव पार्ट किया। डेरिवेटिव पार्ट करने से हमारा जो आंसर आया वो इतने का पार्ट हमारा आंसर था। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे डिफरेंशिएट, क्या इसका आंसर आ गया dy बाय dx। ठीक, dy बाय dx यहाँ पे लिख दो और dy बाय dx को हम यहाँ पे नोट कर दो। ठीक है, इस तरह से हमारा पूरा फंक्शन क्वेश्चन नंबर 7 ये कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है cos रूट x। देखिए क्वेश्चन हमारे पास y इज इक्वल टू cos रूट x, इसका डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसका तो हो गया बेटा dy बाय dx इक्वल टू कॉस एक्स का क्या होता है माइनस साइन अंडर रूट एक्स, बेस का डेरिवेटिव हो गया। अब एंगल क्या करेंगे, एंगल क्या है रूट एक्स, और रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 अंडर रूट एक्स, ये हमारे पास इतना ही आंसर है इसका। तो माइनस का साइन रूट एक्स अपॉन 2 अंडर रूट एक्स, ये किसका आंसर आ गया dy बाय dx का। इस तरीके से आप अपनी एक्सरसाइज 5.2 करोगे। इसके लास्ट के 2 क्वेश्चन है वो डिफरेंशिएबिलिटी है। तो जो हमने अभी तक स्टार्ट किया है, मैंने आपको ये बताया कि हम डिफरेंशिएबिलिटी और कॉन्टिन्यूटी लास्ट में करेंगे। तो पहले हम पूरा डिफरेंशिएशन पढ़ लेते हैं, उसके बाद ये स्टार्ट करेंगे। फिलहाल आप 5.2 के क्वेश्चन नंबर 1 to 8 तक अपने होमवर्क कॉपी में करना। ठीक है।